अच्छा उसे समझते हो जो नमाज पढ़ता है, और तुम और हम अच्छा उसे समझते हैं जो हज करता है। तुम और हम अच्छा उसे समझते हैं जो नमाज तहज्जुद भी पढ़े, 5 वक्त नमाज भी पढ़े, ज़कात भी दे, सदका और खैरात भी दे। हम उसे अच्छा समझते हैं जो नेकियां करे। मगर एक अच्छा वो है जो तुम्हें लगे, एक अच्छा वो है जो मुझे लगे। मगर ये जरूरी नहीं जो तुम्हारी नजर में अच्छा हो वो मेरी नजर में अच्छा भी हो। ये जरूरी नहीं जो मेरी नजर में अच्छा हो वो तुम्हारी नजर में अच्छा हो। अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है। तुम्हें कोई पसंद है, मुझे कोई पसंद है, मगर जिसको नबी पसंद फरमा ले, बेशक, बस समझ लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको नबी पसंद फरमा ले वो सबकी, अरे बोलो वो सबकी पसंद। आओ तुम नमाजी को अच्छा कहो, मैं भी कहता हूँ। तुम रोजादार को अच्छा कहो, मैं भी कहता हूँ। तुम ज़कात देने वाले को अच्छा कहो, मैं भी कहता हूँ। तुम सदका और खैरात करने वाले को अच्छा कहो, मैं भी कहता हूँ। मगर खजूरी के सुन्नी मुसलमानों, नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। मेरे गुलामों, तुम में सबसे ज्यादा बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता भी हो और दूसरों को कुरान पढ़ाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना सुलेमान रजा बरकाती। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अब ये बताओ जो नबी की नजर में अच्छा हो वो सबकी नजर में अच्छा होना चाहिए। तो बोलो। और मैं तो ये कहता हूँ अगर किसी इमाम से ना बनती तो मत बनने दो, मगर नबी का नाइब है, नबी का नाइब ने मुस्तफा है ना ये, तो मोहब्बत करो। और यही तो फर्क है, हम शरीयत को जब से तबीयत में तोलने लगे, बेशक, क्या बात से तबीयत में तोलने लगे तो हमें शरीयत में ऐब नजर आने लगे माज़अल्लाह। जबकि शरीयत हमारी तबीयत की मोहताज नहीं, शरीयत नबी की तरीकत है। सुभान अल्लाह। शरीयत मुस्तफा की चाहत है, नबी का नाम शरीयत है। नबी चले तो शरीयत बन जाए, नबी मुस्कुराए तो शरीयत बन जाए, नबी बोले तो शरीयत बन जाए, नबी सो जाए तो शरीयत बन जाए, नबी चलने लगे तो शरीयत बन जाए। नबी जैसे नमाज पढ़ने वो उम्मतियों के लिए शरीयत बन। एक फर्क और बता दूं, हम और आप चलते हैं शरीयत से। किससे चलते हैं हम और आप? और शरीयत चलती है मुस्तफा से। शरीयत चलती है, तुम कहते हो नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। तेरा कलमा ही सुना दो नबी का, और तुम्हारा कलमा क्या है? नबी जब कलमा पढ़ते हैं तो नबी का कलमा ये नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं है। नबी का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब कलमा नबी और उम्मती का बराबर नहीं तो उम्मती और नबी शान में बराबर कैसे हो सकते हैं? अल्लाहु अकबर। नबी अफजल थे, अफजल हैं और अफजल रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। नबी ने फरमा दिया, जब से हम शरीयत को तबीयत में तोलने लगे, नबी ने क्या फरमाया? तुम में सबसे ज्यादा बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को कुरान पढ़ा, जो दूसरों को कुरान सिखाए। और आपको बता दूं, कुरान एक ऐसी किताब है जिसकी जरूरत सबको, जिसकी जरूरत सबको है, सबको, मुसलमानों को नहीं, गैर मुस्लिमों को भी जरूरत है कुरान की। मैं आपको तारीख सुना रहा हूँ, इंशाल्लाह हाथ उठा के बोले झूमकर सुभान अल्लाह, और मचल के बोले झूमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमेरिका के अंदर कहां कहां बोलो, सुपर पावर है ना, देख लिया ना खुदा की अजाब का झटका, रह गई सब सुपर पावर है ना। पता चला सुपर पावर खुदा की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमेरिका के अंदर एक यूनिवर्सिटी, एक शहर में जिसका नाम है टोरोबो। क्या नाम है? टोरोडो। उसमें यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर थे, एग्रीकल्चर के डॉक्टर थे, डॉक्टर मॉरिस वेटली। क्या नाम था? डॉक्टर मॉरिस वेटली। एग्रीकल्चर के यानी कि खेती बाड़ी के ताल्लुक से उन पे शोभा मिला था, वो उसकी देखभाल करते थे। एक दिन वहां के जो उनके सबसे बड़े बॉस थे, अमेरिका की टोरोबो यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े बॉस थे,
उन्होंने बुलाया डॉक्टर मोरिस वेटली को और कहा कि तुम अमेरिका छोड़ो और मिस्र चले जाओ, और मिस्र में जाने के बाद जो दरियाए नील है उस पानी की तहकीक करो कि वहां का पानी किस खेती के लिए मुफीद है और किस खेती के लिए नुकसानदेह है, जाओ तहकीक करो। ये 10-12 बंदे लेके डॉक्टर मोरिस वेटली इस्लाम में नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, कलमा नहीं पढ़ा था, यहूदी थे, ईसाई थे, कुछ यहूदी थे उनमें, कुछ ईसाई थे। ये 10-12 की टीम बना के यूनिवर्सिटी से निकले और यूनिवर्सिटी से निकल के पहुंचे मिस्र, और मिस्र पहुंचने के बाद जब दरियाए नील में सफर कर रहे थे तो सफर करते करते एक जगह ऐसी पहुंचे कि जहां पे एक लाश मिली, और लाश इतनी लंबी चौड़ी थी, देख के हैरत में पड़ गए। गए थे कुछ देखने, मिल गया कुछ। वहां के डॉक्टर मोरिस वेटली ने वो लाश निकलवाई, और लाश निकलवाने के बाद उसकी थोड़ी सी बोटी काटी, और बोटी काटने के बाद अपनी लैब पे जाके पहुंचे और रिसर्च करने लगे, तहकीक करने लगे कि अंदाजा लगाओ इतनी लाश जो लंबी है ये अब से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 500 साल पहले इतने लंबे आदमी नहीं होते थे। ये कब का है? जब लैब पर चेक किया गया तो पता चला 3200 साल पुरानी ये लाश। साल पुरानी 3200 साल, 3200 साल पुरानी लाश है। अब डॉक्टर मोरिस वेटली ताज्जुब में पड़ गए, यार 3200 साल पहले जो लाश जमीन पानी के अंदर पड़ी हो, कीड़े मकोड़े ग़िज़ा बना लेते, कीड़े मकोड़ों ने छोड़ दिया तो पानी गलाकर खराब कर देता। ये क्या बात है कि इसकी बॉडी अभी तक सलामत है। तमाम ताज्जुब में पड़ गए, अल्लाहु अकबर। सोचो, अब कहते हैं अपनी टीम से डॉक्टर मोरिस वेटली मशवरा करता है और कहता है कि बताओ इसका जवाब कहाँ मिलेगा। कहा, किसी ने कहा बाइबल मंगा ली जाए, कहा नहीं उसमें भी नहीं है। किसी ने कहा दुनियावी एतबार से और किताबें मंगा ली जाए, बोले उसमें भी नहीं है। कहा इंजीनियरिंग की किताबें मंगा लो, कि उसका भी जिक्र नहीं है। कहा डॉक्टरी मंगा लो, कहा उसमें भी नहीं है। फिर एक साहब ने कहा मेरी मर्जी ये है कुरान मंगा के पढ़ लो। सुभान अल्लाह, कुरान मंगा के पढ़ लो, हो सकता है कुरान में मिल जाए। डॉक्टर मोरिस वेटली ने कहा कुरान में? हाँ, मैंने मुसलमानों को सुना तो है कहते हुए कि हर चीज का जिक्र अल्लाह ने कुरान में नाज़िल फरमाया। हमने हर चीज कुरान पाक में नाज़िल कर दी। अल्लाह हू अकबर। जैसे ही कहा ना डॉक्टर मोरिस वेटली ने कहा कुरान बाद में मंगाओ, पहले हाफिज कुरान को बुलाओ। बेशक ऐसा हाफिज कुरान हो जो पढ़ने के साथ साथ तर्जुमा भी करता हो। अल्लाह हू अकबर। बेशक सुभान अल्लाह। कारी कुरान, आलिम कुरान को बुलाया गया, और जब बुला के पढ़ते रहे ना, सूरह फातिहा पूरी पढ़ दी। डॉक्टर मोरिस वेटली ने कहा आगे पढ़ो, कहा और आगे पढ़ा। पहला पारा पूरा पढ़ दिया, कहा पढ़ लिया, कहा नहीं और आगे पढ़ो, कहा दूसरा पारा पूरा पढ़ लिया, कहा और आगे पढ़ो। आलिम साहब कहने लगे क्या साहब, डॉक्टर साहब कितना पढ़वाओगे, क्या कुछ रिजल्ट नहीं आया? कहा रिजल्ट तो अभी नहीं आया, मगर कुरान के सुनने में मजा तो बहुत आ रहा है। बेशक पढ़ते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो। सुभान अल्लाह। ये हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुल मोहम्मद साहब ये रौनक स्टेज हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये उलमाए किराम का जमे गफीर अल्हम्दुलिल्लाह, ये जलसे की कामयाबी की अलामत और ज़ामिन है अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। डॉक्टर मोरिस वेटली बोले हाफिज कुरान, कुरान पढ़ते रहो, रिजल्ट तो नहीं आया मगर मजा तो बहुत आया अल्हम्दुलिल्लाह। पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा, यहाँ तक के पूरे कुरान के 10 पारे पढ़ दिए। कितने? 10। और जब 11वां पारा पढ़ा ना, और 11वां पारा पढ़ के जब 14वें रुकू पे पहुंचे तो हाफिज कुरान ने पढ़ दिया। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ए फिरौन आज हम तेरी लाश को पानी में डुबो रहे हैं और कयामत तक तेरी बॉडी को सलामत रखेंगे। अल्लाह अकबर। वो जैसे ही कहा डॉक्टर मोरिस वेटली बोले हाफिज कुरान रुक जाओ। कहा क्या मतलब? बोले रिजल्ट आ गया, ये बॉडी किसी दुनिया की किताब में इस बॉडी का जिक्र ना मिला, अगर मिला है तो अल्लाह के मुकद्दस कुरान पाक में मिला है। अब देर ना करो, कुरान की बरकत से मुझे मुसलमान बना लो, मुझे कलमा पढ़ा के दाखिले इस्लाम। सुभान अल्लाह। लारे तकबीर, लारे रिसालत, अल्लामा सुलेमान रजा बरकाती।
अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान पाक की बरकत है। डॉक्टर मोरिस वेटली और उनकी पूरी जमात ने कलमा पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पता चला कुरान हर चीज की जरूरत है, कुरान हर एक की जरूरत है, कुरान इंसानियत के लिए जरूरी है, कुरान समाज के लिए जरूरी है, कुरान खानदान के लिए जरूरी है, कुरान जिंदगी के हर लम्हे पे जिंदगी गुजारने के लिए कुरान पाक की जरूरत पड़ेगी। पूरी दुनिया का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में नाजिल फरमाया। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अच्छा बताए, कुरान पाक को पढ़ने वाले बेहतर है ना? बोलो। और पढ़ाने वाले भी, जो पढ़े वो भी बेहतर और जो पढ़ाए। अच्छा एक बात हो, जितने लोग बैठे सबके बच्चे मदरसे में पढ़ रहे? बताओ ईमानदारी से। नसीहत की बात कुछ मत पूछो, जन्नत वाली बात बताते जाओ, है ना? अच्छा एक बात बताइए ईमानदारी से, घर में कोई मर जाता है तो फातिहा पढ़वाते हो? बोलो यार, पढ़वाते हो? पढ़वाना चाहिए। और कल को हलवा बनेगा तो बोलो यार, बनाना चाहिए। घबराओ नहीं, जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। हजरत माजरत के साथ बड़ा अफसोस होता है उन लोगों पे, हलवा शिर्क, हलवा बिदअत। मैंने कहा ये कौन सी किताब से बोल रहे हो? हलवा शिर्क बिदअत कहाँ है? हमसे तो पूछते हो 11वीं कहाँ है? तुम तो बता दो बिदअत हराम कहाँ है? कहा जो नबी के जमाने में न हो वो काम बाद में हो तो बिदअत। मैंने कहा बिदअत क्या होती है? बोले बिदअत गुमराह करती है। मैंने कहा होती क्या? बोले बिदअत हराम होती है। मैंने एक बार और कहा, बोले जो नबी के जमाने में न हो वो बिदअत, बाद में बने वो हराम हराम। मैंने कहा एक बार कहा, उन्होंने 3 बार कह दिया, मुझे मिल गया एक सर फिरा। मैंने कहा क्या कह रहा है? नबी जो नबी के जमाने में न हो वो बाद में बने वो बिदअत है? बोले हाँ। और बिदअत क्या होती है? बोले हराम। मैंने कहा तू था नबी के जमाने में? बोलो यार, तू था? बोले नहीं। वो तेरा अब्बा? बोले नहीं। तेरा दादा? नहीं। मैंने कहा तू तो खानदानी बिदअती है। अबे हमारी चीज एक को बिदअत बता रहा है, तू पूरा खानदानी बिदअत। और एक बात बताऊं, ये हंसने की बात नहीं, एक बात और सुने। ये मस्जिदें जितनी ऊंची ऊंची बन रही हैं, ये नबी के जमाने में थी? इस अंदाज से बोलो। नबी के जमाने में मीनार भी, आपको बता दूं, मस्जिद पे नबी के जमाने में मीनार नहीं थी। और एक बात और याद रखो, मीनार नबी के जमाने में नहीं, सिद्दीक अकबर के जमाने में नहीं, उमर फारूक आजम के जमाने में नहीं, उस्मान गनी के जमाने में नहीं, मौला अली के जमाने में नहीं। मीनार मस्जिद में बनवाई है तो हजरत अमीर मुआविया ने बनवाई है। सुबह मुआविया ने बनवाई है मीनार मस्जिद पे। एक बात बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं ऐसे बयान करता रहूं, मगर आओ असल मौजू पे आओ। मैंने कहा हम फातिहा करते ना, और फातिहा के साथ कल को हलवा बनाएंगे। उसने कहा बिदअत। कहा बिदअत। मैंने कहा बिदअत क्या? बोले नबी के जमाने जो ना हो वो बाद में बने वो बिदअत। मैंने कहा ऐसी बहुत सी किताबें, बुखारी शरीफ नबी के जमाने में थी? अरे बोलो यार, तुम कहते हो कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा बुखारी का है, क्या नबी के जमाने में बुखारी थी? 194 साल के बाद, नबी के पर्दा फरमाने के 194 साल के बाद इमाम बुखारी पैदा हुए। 200 साल के बाद पैदा हुए। 200 साल के बाद किताब लिखी गई बुखारी है। वो नबी के जमाने में नहीं थी, क्यों पढ़ लिया बुखारी? अरे बोलो यार, तिरमिजी थी? नहीं। मुस्लिम शरीफ थी? नहीं। इब्ने माजा थी? नहीं। अबू दाऊद थी? नहीं। तो कहेगा नहीं किताब तो नहीं थी, मगर हदीस तो मुस्तफा की है, हदीस तो मुस्तफा की है। मैंने कहा मान ले, हलवा भी मेरे मुस्तफा की पसंद है। बोलो हलवा भी मुस्तफा की। जानते हो मेरे आका की हदीस पाक बुखारी शरीफ में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे 2 ग़िज़ाएं बड़ी पसंद है, एक शहद और एक हलवा। अरे बोलो एक शहद एक हलवा। अब नबी की ग़िज़ा पसंद, और देखो हलवा क्यों बना? हलवे में एक हिकमत ये भी है, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं जब हलवा खाओगे ना, हल्की ग़िज़ा खाओगे तो पेट कम खराब होगा, गैस कम बनेगा, और जब गैस कम बनेगा तो वुज़ू देर तक चलेगा। अरे बोलो यार वुज़ू। और रात को, कल को यानी कि 15वीं रात को, शाबान के 15वीं रात, कल को इंशाल्लाह जब पूरी रात जागेंगे ना, आप कुरान पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, और पूरी रात जाग के अल्लाह की इबादत करेंगे तो 2 सुन्नतों पे सवाब। एक तो इस रात में जागना नबी की सुन्नत है, और हलवा खाना नबी की सुन्नत है। हम सुन्नियों ने कह लिया जागेंगे नबी की सुन्नत समझ के, हलवा खाएंगे नबी की सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है। और एक बात याद रखे, बात बहुत आगे बढ़ गई। बहरहाल फातिहा लगवाते हो? अरे बोलो, इसाले सवाब कराते हो? अगर तुम कुरान से दूर रहे ना, और तुमने इमाम साहब को बुला लिया, इमाम साहब मूड में थे तो सही फातिहा लगा दी, और मूड में ना हुए तो फातिहा पढ़ेंगे? अरे बोलो यार, है ना? तुम क्या कहोगे? कोई बात ना, हमने तो बुला लिया, अपना काम अदा कर दिया।
पढ़ो मत पढ़ो, गुनाह इन पे होगा। तो फिर माज़अल्लाह एक बात बताओ, अगर इमाम साहब जिद पे आके बेवजू नमाज पढ़ा दे तो किसी नमाज होगी? अरे बोलो यार, अगरचे गुनाह इमाम पे होगा मगर नमाज किसी की नहीं होगी। ऐसे ही कम से कम कुरान पाक को इतनी तो जरूर सीख लिया करो जितनी हमारी जरूरत है, इतना तो कुरान जरूर पढ़ लिया करो जितना हमारे लिए जरूरी है, इतने मसाइल तो जरूर सीख लिया करो जितने हमारे लिए जरूरी है। काश हम कुरान पाक की 10-15 सूरतें पढ़ ले। कुरान पाक को अगर हिफ्ज ना कर सके तो कम से कम नादरा तो पढ़ ले, इसलिए कि जब हम दुनिया से जाए या हमारा बेटा या हमारा बाप दुनिया से जाए तो उसके ही साले सवाब के लिए मुल्ला जी हाजी जी को तलाश करना ना पड़े। खुद बेटा बाप की कब्र पे जाके सूरह फातिहा पढ़ के चंद सूरतें पढ़ के अगर बेटा दिल से दुआ करेगा तो माँ बाप की कब्र पे जाने की बरकत से अल्लाह वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा सकता है और उसके बेटे की भी मग़फ़िरत। इसलिए इतना कुरान पाक जरूर सीख लिया करो। बहरहाल ये मदरसे है ना, हर एक के लिए जरूरी है, मदरसे की हर एक को जरूरत है। अल्लाह माफ फरमाए, मदरसे को पहले दूसरे लोग निशाना बना रहे थे, अब हमारी कौम के मुसलमान ही निशाना बना ले। हमारी कौम के मुसलमान निशाना, और निशाना ऐसे नहीं कि बंदूक की गोली से, बल्कि कैसे यार मौलवियों का काम चंदा ही चंदा, चंदा ही चंदा, इधर चंदा उधर चंदा। अल्लाह माफ फरमाए, अगर चंदा ना करेंगे तो तुम इतने बड़े दयालु ना हो कि किसी मदरसे में जाकर 11,000 की रसीद कटवा लो। तो ईमानदारी से ये ईमानदारी से चंदा लेने उलमा आते हैं ना, तो इनका करम समझो आपके ऊपर, इनका करम समझो, वरना जरूरी तो तुम्हारे लिए था कि तुम खुद तलाश करके ज़कात दो, जरूरी तो तुम्हारे लिए था कि तुम सदका जाके खुद तलाश करके दे के आओ। ये इन मौलवियों का एहसान समझो जो तुम्हारी मार्केट में आके, तुम्हारी दुकानों पे आके तुमसे सदका और ज़कात की रसीद कटवा के तुम्हारा ऐसा बेहतरीन मुस्तफा के घर में लगाते हैं। अगर तुम्हारे बच्चे ना पढ़े और गरीबों के बच्चे तुम्हारे पैसे से पढ़ के पढ़ गए तो इंशाअल्लाह वो पढ़ने वाला बच्चा कामयाब हो जाएगा, देने वाले को भी क़यामत तक सवाब मिलता है। अल्लाह का बड़ा फजल करम है, ये हमारे मदरसे हमारे लिए जरूरी है।